नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं लोन सेटलमेंट के बारे में। अगर आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं या फिर किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोन सेटलमेंट होता क्या है? आपको इसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर करते हैं तो आपको बाद में लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक सवाल रहता है। जो रीड करता है उसको किस प्रकार का असुविधा होता है, अगर वो सेटलमेंट कर देता है, तो बाद में लोन मिलेगा कि नहीं? ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेटेड एफडी, आरटी, इंटरेस्ट रेट जो भी नए रूल्स बनते हैं, इसी चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। वीडियो डेली आपको अपलोड देखने के लिए मिलेगा, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं लोन सेटलमेंट के बारे में, तो ये एक प्रकार का ऋण माफी होता है। आरबीआई की तरफ से एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बहुत सारे बैंक जैसे कि सरकारी बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, वहाँ वो लोग अपना काम करते हैं और आपको लोन सेटलमेंट का ऑफर देते हैं। तो ये लोन सेटलमेंट का जो ऑफर है, वो कैसे मिलता है? मान के चलिए कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और लगातार 3 किस्त नहीं भरते, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे करते हैं, तो उस सिनेरियो में जो है आपका जो लोन का है स्टेटस जो है एनपीए हो जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट हो जाता है। तो आपको फिर नोटिस मिल जाता है बैंक की तरफ से या फिर बैंक के कर्मचारी या फिर पोस्टल के माध्यम से आ जाता है और आपको एक लेटर मिलता है कि आप आके लोन सेटलमेंट कर लीजिएगा। आप हमारे ब्रांच में आइए और आप लोन सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हैं, ऐसे करके आपको एक लेटर मिलता है। आप ब्रांच में चले जाते हैं और वहाँ पर आपको 90% का डिमांड किया जाता है कि आप जो भी पैसा लिए थे, मान लीजिए 1 लाख लिए थे, तो आपको 10,000 जो है आपको माफ़ी किया जाएगा। वैसे ब्रांच मैनेजर की तरफ से एक ऑफ़र आता है कि आप 90% तक जो है पैसा दे दीजिए, 10% जो है आप माफ़ कर देंगे। फिर जो है आप बार्गेनिंग करने लगते हैं कि मेरे को उतना पैसा नहीं देना है, फिर धीरे-धीरे 80% तक आता है, 70% तक आता है, 60% 40% तक भी आप आ जाते हैं और वहाँ आपका लोन सेटलमेंट हो जाता है दोस्तों। कई सारे ऐसे लोन होते हैं दोस्तों जहाँ आपको 70% तक जो है छूट देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि मान के चलिए आप केसीसी लोन लिए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड आप जानते होंगे, तो वहाँ भी आपको सेटलमेंट देखने के मिलता है। आपने पर्सनल लोन लिया है, बिज़नेस लोन लिया है, तो वहाँ भी जो अनसिक्योर लोन है, सिक्योर नहीं है। सिक्योर हम किसको बोलेंगे जो हम होम लोन लिए हैं, घर बनाने के लिए पैसा लिए हैं, तो ये सिक्योर लोन आप पैसा नहीं चुकाएँगे तो वहीं से प्रॉपर्टी जो है बेच के अपना पैसा जो है बैंक असूल लेगी। लेकिन जो अनसिक्योर जैसे लोन मैंने आपको बताया मुद्रा लोन हो गया जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक ये अनसिक्योर लोन होता है। तो आप उसको सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 70% तक की जो है छूट मिलेगा। आपके अकाउंट के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपका जो अकाउंट है किस स्थिति में है, यानी कि औका है, एनपीए है, यानी कि 3 महीने का आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो एनपीए हो जाता है। 6 महीने 1 साल आप पैसा नहीं भरते हैं तो औका हो जाता है। आपका केसीसी से अगर आपने लोन लिया है और लगातार 2.5 साल तक आप पैसा कुछ भी जमा नहीं करते हैं, तो वहाँ आपका जो है एनपीए हो जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि आपका जो अकाउंट है, वो जो है किस स्थिति पर है। जो भी स्थिति में होगा वो उतना आपको रिबेट देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ये जो सेटलमेंट होता है दोस्तों इसको हम वन टाइम सेटलमेंट बोलते हैं यानी कि ओटीएस। आप एक ही बार में पैसा इसमें जमा कर देते हैं और आपका जो है पूरा का पूरा जो है ऋण माफ हो जाता है। आपका जो अकाउंट होता है, लोन अकाउंट होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो ये होता कब है और कितने दिन के लिए आपका जो है समय इसमें लगता है? तो मैं आपको बता दूँ ये जो होता है वर्ष में 4 बार होता है, यानी कि हर 3 महीने में 1 बार होता है। आप जानते होंगे राष्ट्रीय लोक अदालत होता है, यानी कि हम उसको एनएलए बोलते हैं। हर एनएलए में आप जा सकते हैं और इसको सेटलमेंट कर सकते हैं। वहाँ आपको बार्गेनिंग करने के लिए भी बहुत सारे जो बैंक अधिकारी हैं, बैंक मैनेजर हैं, आरबीओ लेवल के अधिकारी या फिर एलएचओ लेवल के अधिकारी वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे और वहाँ आप जितना ज़्यादा हो सके कम में भी कर सकते हैं। ये एक तरीके से देखें तो ये ऋण माफ़ होता है दोस्तों। आप चाहे घर की कोई भी परिस्थिति ऐसी हो, आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आरबीआई की तरफ से आपको बैकअप किया जाता है, यानी कि फिर से स्टैंडिंग किया जाता है। ठीक है, आप लोन नहीं लिए थे, नहीं दे पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट कोई भी आपका असुविधा हो जा रहा है, सिचुएशनल डिफ़ॉल्टर हो गए हैं। आपको एक बार फिर से मौका दिया जाए कि आप फिर से जो बैंक में कारोबार करते हैं, फिर से रनिंग कर पाएँ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगर आप पैसा जमा करते हैं, तो कितना दिन के लिए आपको जमा करने के लिए ऑफ़र दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप पैसा जमा करेंगे, आप वन टाइम डिपॉज़िट भी इसमें कर सकते हैं। एक साथ सारा पैसा देके आप उसमें जमा कर सकते हैं। थोड़ा-सा और भी रिबेट आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक साथ आप जमा करते हैं तो।
अगर एक साथ आप नहीं देना चाहते हैं तो आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा। आपको 3 महीने में पूरा का पूरा पैसा भर देना है। लेकिन आपको 10% पैसा जो है पहले से जमा कर लेना है। जिस दिन आपका जो लोक अदालत हो रहा है, आप चाहे ब्रांच में भी इसको जाके कर सकते हैं या फिर जो भी आपका जिला है वहीं पे जाके इसको कर सकते हैं। 10% जो है मनी आप डिपॉज़िट कर लेना है और साथ में आपको 3 महीने का समय आपको दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा पैसा भर देना है दोस्तों। आज हो गया 23 मार्च, 31 मार्च तक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सेटलमेंट देखने के लिए मिलता है। जो मार्च महीना होता है दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे बैंक रहते हैं जिनको टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को फिल अप करने के लिए बैंक जो अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं, आपको ऑफर लेटर देते हैं। 8 मार्च को जो था एनएलए था, एनएलए में आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट हुआ। मैं भी बैंक में काम करता हूँ, तो मैंने भी बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट किया है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो लोन है सेटलमेंट हो जाए, तो आप 31 मार्च तक अपने ब्रांच में जाके इसको विज़िट करके जो ब्रांच मैनेजर हैं, वहाँ जाके इसको बोल सकते हैं और मेरे को लोन सेटलमेंट करना है और जो भी ऑफ़र आपको मिलेगा वहीं थोड़ा बार्गेनिंग करके भी देखिए थोड़ा हमको लोग का नुकसान होगा लेकिन मैं आपको अपने फ़ायदे के लिए आपका जो फ़ायदा है उसके लिए बता दे रहा हूँ। आप वहाँ जाके बार्गेनिंग करके कर सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो अकाउंट है कौन-सा स्थिति में है, यानी एनपीए है, औका है या फिर राइट ऑफ कुछ भी हो गया है, तो उसी हिसाब से जो है आपको छूट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं 60-70% तक का उसका लेवल नहीं रहता है, लेकिन ऊपर के जो अधिकारी रहते हैं, उनसे बातचीत वो करते हैं, तो आपको ईज़िली जो है 60-70% तक छूट देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए हैं, तो एक छोटा-सा लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपका एक-एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। तो मैं आपको बता दूँ, जो लोन का बारे में मैं बोल रहा था, आप लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल लोन ले सकते हैं, आप सेटलमेंट करते हैं तब भी आपको लोन दिया जाएगा, लेकिन आपको 6 महीने तक इंतज़ार करना है। 6 महीने के बाद उसी बैंक में आपको फिर से रीअप्लाई करना है जो भी लोन है और आपको लोन ईज़िली वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। अगर कोई दूसरी जगह दूसरे बैंक में आप करते हैं तो थोड़ा-सा आपको जो है सिविल आपका खराब रहेगा, जो सिविल स्कोर है थोड़ा खराब रहेगा, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ आप लोन लिए थे, जहाँ सेटलमेंट किए थे, उसी बैंक में ही आप इसको अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए लोन तो आपको मिल जाएगा 100% लेकिन थोड़ा-सा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि पहले से आपने सेटलमेंट करके रखा है। यानी कि पहले से एक आप देखें तो सिचुएशनल डिफ़ॉल्टर आप बन चुके हैं, तो उसी हिसाब से हम देखें तो थोड़ा-सा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको हाई देखने के लिए मिलेगा, चाहे उसी बैंक से लें, चाहे दूसरे बैंक से। कोई दूसरा भी बैंक आप पर लोन आपको देना चाहेगा तो आप पहले वो चेक करेगा कि आपने सेटलमेंट किया था, तो वो जो लोन इंटरेस्ट रेट है दोस्तों उसी हिसाब से आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा आपको बढ़ के मिलेगा। यानी कि जो आपका सिविल स्कोर है, वो लो हो गया है, तो आपको सिविल को बढ़ाना कैसे है? सिविल स्कोर को बढ़ाना कैसे है? तो छोटे-छोटे जो फाइनेंशियल ऐप रहते हैं, ये में छोटा-छोटा जो रहता है दोस्तों, आपको जो भी सरकारी जो मतलब आरबीआई से जो रजिस्टर है, वहीं से छोटा-छोटा आप लोन लेके उसको अपना सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और छोटा-मोटा फाइनेंस कंपनी से भी आप उसमें मान लीजिए आप मोबाइल कहीं से ले लिए, पंखा ले लिए, टीवी ले लिए, तो वहाँ से भी छोटा-छोटा जो है ईएमआई करके भी आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है 6 महीने तक आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट में डाल दिया जाएगा। 6 महीने के बाद ही कोई अप्लाई कर रहे हैं, कोई लोन कहीं से अप्लाई कर रहे हैं तो 6 महीने के बाद ही आपको करना है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि जितना आप लोन ले रहे हैं उतना ही आपको चुका देना है, उतना ही अपना पैसा जो है वापस करना है और अपना जो सिविल स्कोर है उसको ठीक-ठाक रखना है ताकि भविष्य में आपको एक बड़ा फंड की ज़रूरत पड़ने वाला है। मान के चलिए किसी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए तो बड़ा फंड चाहिए ही चाहिए। कोई भी आपको लोन नहीं देगा उस स्थिति में अगर आप ज़्यादा सिविल खराब करते हैं तो कोशिश ज़्यादा कीजिए, जितना पैसा आप ला रहे हैं उसको उतना ही रिटर्न दे दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि लोन सेटलमेंट और नए जो सिविल स्कोर के बारे में बताया उनका जो बेनिफिट है वो भी उसको ले सके दोस्तों। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।